हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? तो गाइस हम तो ठीक हैं। आई होप आप भी अच्छे ही होंगे। तो गाइस हम ज़रा जा रहे हैं किसी काम से। और तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। तो राधे राधे। मैं बोल रही हूँ शायद थोड़ा थोड़ा राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम जा रहे हैं ज़रा किसी कुछ मतलब एक सरप्राइज़ है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट पहले हम देख के आए। और ईद आ रही है 5 दिन बाद, उसकी क्या तैयारी चल रही है? 4 दिन लगेगा, 4 दिन। 11 की। तो गाइस हमें एक टॉपिक पर बात करनी है, वो हम आपसे थोड़ी देर में इस टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस टॉपिक पर थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। ओके गाइस। तो गाइस हम जा रहे हैं, बहुत ही मतलब बड़ा सरप्राइज़ है, बट आज हम डिसाइड करने जा रहे हैं उसे कि वो अच्छा है या कैसा है। हम देखने जा रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, और देखते हैं। और आई होप अच्छा ही हो, क्योंकि वीडियो में तो हमें अच्छा लगा था और सोच रहे हैं कि वैसा भी अच्छा हो। तो गाइस वो दिखाएंगे हम आपको लास्ट टाइम पे, जो भी हमारा सरप्राइज़ है। और उससे हम दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि एक अपनी चीज़ होती है ना, वो एक अपनी ही होती है, ठीक है ना। तो गाइस सपना भी है हम दोनों का उसमें, जो तो हम आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आपकी दुआ की भी ज़रूरत है, सभी की, और बड़ों के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो आशीर्वाद दीजिए कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएं, बस। और आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने ज़िंदगी के डिसीज़न ऐसे लेते रहें, अच्छे लेते रहें, पर कभी हमारा मतलब मन ना भटके, हम अच्छा ही काम करें जिससे हम ठीक रहें और हमारे कदम भी सही जाएं, गलत जगह पे ना जाएं। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है अभी शोर, और हम आपसे बात करते हैं थोड़ी देर, ठीक है गाइस। फाइनली गाइस मोनू को मेरे स्कूटी चलाने को मिल रही है यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं कहाँ पर ये नहीं बताएंगे। और मेरे नानू को बहुत शोर हो रहा है, और मेरे नानू तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस जैसे मैं बोल रही थी कि हमें किसी टॉपिक पर बात करनी है आपसे, तो वो टॉपिक है ये कि कहते नहीं कि बाहर के लोग जो होते हैं हमारे घर वालों को भड़का रहे हैं, और मतलब हमारा ब्लॉग खुद देख रहे हैं, ठीक है देखें, और हमारी फैमिली को भी दिखा रहा है, वो बात ठीक है, बट उसका गलत मीनिंग निकालना, आजकल कपड़ों पे उंगली उठाई जा रही है हमारे, और काफ़ी चीज़ों पे हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम क्या, और हैं तो इंसान ना, और हम एक दूसरे को मार पीट तो नहीं रहे हैं, हमें प्यार तो है ना। और कपड़ों की बात क्या है, कपड़े तो हाँ, तो गाइस मतलब कपड़ों पे उंगली उठाई जा रही है, तो मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी। अब ये बोलेंगे कि इन्हें क्या कहना उन लोगों के बारे में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम मैं जैसे भी हूँ, ठीक है, तो मैं किसी से कुछ कह तो नहीं रही हूँ। उनके घर की मैं कोई फिर मैं गुस्से में आती हूँ, तो गाइस में फिर बहुत मेरा गुस्सा बहुत हैवी है, तो मैं प्यार मतलब से उनके कहना चाहूँगी। हमें भी मतलब वो कहते नहीं कि हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो तो सबको पता होता है। सबको पता होता है, तो हम उनके घर की प्रॉपर्टी क्यों बोलें, क्योंकि वो अपने घर की जाने, हम अपने घर की जाने। तो वो लोग ना मतलब हमारी फैमिली में आके पिंचू होने वाली बात कर रहे हैं, तो ऐसे किसी के घर में आग ना लगाएं। वैसे ही वो लोग बहुत परेशान है, यानी कि हमारी फैमिली वैसे ही बहुत परेशान है, और बाहर के जो लोग हैं वो और पिंचू हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट जाए, मैं खुला बोलती हूँ, तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। और वैसे भी उनके बारे में सबको ही पता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे सारी बातें बता दी हैं। तो वो अपनी ज़्यादातर अपनी फैमिली पे ध्यान रखें वो लोग, और उनकी माँ बहनें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो उस पर ध्यान रखें। अगर उन्हें बुरा भी लगता है ना हमारे ब्लॉग का, तो लग जाए, क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली को पिंच हो ही जा रही है ना, तो इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं पर अपने फैमिली का बुरा तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम साथ हैं ना, बस इतना ही है। जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं,
कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो लोग अपनी फैमिली पे ध्यान रखें और अपनी माँ बहनों को देखें कि वो क्या कर रही हैं, ठीक है। इससे अगर मैं बोलूँगी तो मेरा और गुस्सा फूट जाएगा, तो ये बोलेंगे। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि जो खास तौर से ब्लॉग दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो अपनी ना भूलें। वो तो मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। कुछ लोगों को क्या बुरा रहेगा, क्योंकि उनकी फैमिली में भी ऐसा हो रहा होता है कि फैमिली में मैटर कुछ और चल रहा होता है, बाहर वाले आके ना कुछ और भड़काते हैं। और फैमिली के साथ भी ऐसी होता है, हमारे साथ तो हो रहा है, और फैमिली जो होती है उनके साथ भी हो रहा है कि घर में कुछ भी चल रहा होता है, घर की बहू हो, बेटी हो, सास हो, कुछ भी हो, वो संभालने की कोशिश करती है, पर बाहर के लोग जो होते हैं ना, उन लोगों को आके भड़काते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। तो मुझे तो बुरा लगा ही लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगा है बुरा इनको, ठीक है, क्योंकि यार ये भी मेरे फैमिली से जुड़ी हुई हैं, है नहीं है। तो वो लोग जो व्लॉग दिखा रहे हैं मेरी फैमिली को, तो मतलब ख़ास तौर से दिखाया जा रहा है बुला बुला करके। तो अगर कुछ भी होता है, ठीक है, तो मैं बाय गॉड कसम खा कर कह रही हूँ, ठीक है, कि कुछ भी अगर हुआ मेरी फैमिली में से किसी को या मेरी फैमिली को कोई जो भी भड़का रहा है, जो मुझे पता चल रहा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग ध्यान रखें कि कोई ये ब्लॉग है, ये ऑल इंडिया में जा रहा है, तो मैं उनकी फैमिली का या उनका भी वो खोल सकती हूँ जो वो मेरे घर वालों को भड़काया जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, ठीक है, अपनी इज़्ज़त मेरे मुँह से न उछलवाएं, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और बात रही हिंदू मुस्लिम की, तो ठीक है, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, हमने अपने एक दूसरे के धर्म को अपनाया है, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, या मैं ये मुझसे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इनके धर्म में आ जाऊँ। और ऐसा भी होता है, देखो वो बड़े कलाकार हैं, मैं उनका नाम तो ज़रूर लूँगी, शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, वो बड़े कलाकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी है, ठीक है ना, पर ज़िंदगी हमारी भी है तो इंसान वो भी और हम भी। तो सब लोग उन्हें नहीं कहते, हमें कह रहे हैं इधर, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो हम इतना मैं कहूँगी कि हम एक दूसरे को मार तो नहीं रहे, पीट तो नहीं रहे, खुश तो है ना, चाहे हम चटनी रोटी खा रहे हैं, ठीक है, सूखी रोटी खा रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, पर हम एक दूसरे के साथ खुश तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रात दिन हमारे घर में कलेश चल रहा है कि एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। पर हम अपनी लाइफ में बहुत से भी बहुत खुश हैं। और हिंदू मुस्लिम जो है तो इंसान, हिंदू हो या भाई हो, मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, सॉरी, पर हैं तो इंसान ना, जानवर तो नहीं है ना। बस मेरा इतना ही कहना था हिंदू मुस्लिम पर भी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल हिंदू के जो धर्म है ना, वो मुसलमान भी कर रहे हैं, होली भी कहते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, और हम भी हैं। अब मैं क्या इनके संग ईद भी मनाऊँगी क्या? और मैं तो काफ़ी टाइम से ईद मनाती आ रही हूँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मतलब मुसलमान हैं, और मैं उनके तो हर साल मैं मीठी ईद पे क्या बकरा ईद पे मैं जाती थी, और उनकी खुशी में। और रमज़ान भी चल रहे हैं गाइस, तो लगातार हम रोज़े और नमाज साथ में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं हर बार जैसे कहते हैं शोबाजी करना, तो मैं वो नहीं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मैं वीडियो डालूँ, या मैं रोज़ा रख रही हूँ तो मैं वो करूँ। जो काम मतलब जिसे ऊपर वाले ने बोला है ना कि छुपमा करने का, वो काम छुपमा ही अच्छे लगते हैं, ना कि शोबाजी करना। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर बाहर आ गए तो हम रोज़े नमाज या ऊपर वाले को भूल गए, हम सब रख रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से कल मेरा बीपी भी काफ़ी लो हो गया था रोज़ा खोलने के बाद में। मुझे अपना होश भी नहीं था, मैं रोज़ा खोलने के बाद में सोई तो मुझे पता ही नहीं चला गाइस। तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब भी चल रही है, और मुझे इस बात की टेंशन भी हुई फैमिली को लेकर के, क्योंकि कुछ फैमिली वाले ऐसे होते हैं कि डांट देते हैं या कुछ भी, तो मुझे वो बुरा नहीं लगा है, ठीक है। मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो ख़ास तौर से बुला बुला करके गलत बातें माइंड में डाल रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्या देख रहे हो देखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। किस किस के पास जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो गलत आप भड़का रहे हो ना, तो भड़काना छोड़ो, क्योंकि हर किसी की फैमिली के बारे में, जब एक कहते हैं ना एक मोहल्ले में रहते हैं, तो हर किसी की पोट पट्टी पता होती है, ठीक है। क्या उसकी बेटी शादी के बाद में कितनी अच्छी अबला नारी बन रही है, और शादी से पहले उसने क्या क्या कर्म कांड कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी का छुपा रहता है, सबका पता होता है, ठीक है। अगर मैं घर से बाहर हूँ तो मैं कम से कम किसी लड़के के साथ गलत काम तो हूँ तो लड़की के साथ में ना, ठीक है। और जिसके साथ में वो व्लॉग में मैं दिखा भी रही हूँ, और मैं मेहनत कर रही हूँ, 4 पैसे कमा रही हूँ मैं मेहनत करके, ना कि मैं किसी के साथ में गुलछड़े उड़ा रही हूँ बाहर आने के बाद में भी। तो पहले वो अपने आप को देखें कि वो क्या क्या कर्म कांड करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सबकी पता है XYZ,
तो मैं नहीं खोलना चाह रही, इसलिए मेरी फैमिली को कोई ना भड़काए। बस फैमिली वाले मुझसे बात करें तो और ना करें तो खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। भले ही वो मुझसे नाराज़ हैं या मुझसे गुस्सा है, क्योंकि मेरी गलती है तो है, ठीक है। लेकिन यह है कि मेरी फैमिली को कोई भी अगर कोई कुछ कहेगा तो मुझे नागवार लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। बस मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी उन लोगों से जी। तो गाइस बाकी मैं और लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ईद आ रही है फाइनली, और सबको मेरी तरफ से इन एडवांस ईद मुबारक हो, मेरी ओर से हमारी ओर से। और हम कुछ सरप्राइज़, जो कल हम कहीं गए थे तो वो सरप्राइज़ हम आपको जल्दी देंगे। और मतलब हम तो सोच रहे थे कि लास्ट मंथ ही दे दें, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है उसका, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, कोई काम करो तो एकदम मत करो, क्योंकि गलती होता है, जल्दी का काम शैतान को होता है। तो मैं वो काम नहीं करना चाह रही, तो मैं थोड़ा सब्र से करूँगी। मैं दूंगी सरप्राइज़, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है आप सबके लिए, और आप सबकी दुआ से ही होगा, और मेरे बड़े लोगों की दुआ से होगा। तो बस आप लोगों का सर पर हाथ होना चाहिए और दुआ होनी चाहिए। तो गाइस हम जल्द ही आपको देंगे, और बस दुआ करिए कि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो हम लोग भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और गाइस 9 तारीख या शायद 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि, और सभी को मेरी ओर से हैप्पी नवरात्रि। और ये हमारे माता रानी के दिन आ रहे हैं 9 दिन के, तो सभी को हाथ जोड़ के शत शत नमन माता रानी को और सभी भाई बहनों को कि हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। और परसों से हमारे भी स्टार्ट हो ही जाएंगे नवरात्रि, तो व्रत रखते हैं, देखते हैं आगे। और हमारी तरफ तो उधर मतलब काफ़ी अच्छे से मनाई जाती है, इधर देखते हैं कैसे मनाई जाती है फर्स्ट टाइम यहाँ पर। और गाइस वो कपड़े मैंने इसलिए पहने थे, मैं आपको और बता दूं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे दाने निकलते हैं, ब्लड थोड़ा इन्फेक्शन है मुझे ब्लड में, तो मेरे सभी कमर वगैरह पे, हाथ वगैरह पे दाने निकलते हैं। तो मैंने इस वजह से सिर्फ वो पहन ली थी, तो उसमें व्लॉग बना। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, बस ये वजह थी। बाकी इज़्ज़त से मैं भी रहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरी इज़्ज़त किस में है और किस में नहीं है। तो गाइज मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी इन एडवांस नवरात्रि जो स्टार्ट होने वाले हैं, और अच्छे से जाए सभी के, मैं दुआ करती हूँ नवरात्रि भी और ईद भी सभी की अच्छे से जाए बस। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय एंड इन एडवांस हैप्पी ईद एंड नवरात्रि, हैप्पी शुभ नवरात्रि। तो गाइज नमस्ते, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।